औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी, अपने ही गिरहवान में झांका नहीं जाता। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में शुरुआत के दिनों से ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है। जब भाजपा ने बद्रीनाथ सीट पर अपने प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र भंडारी को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के रूप में लखपत सिंह बुटोला को चुनाव मैदान में खड़ा कर लिया। आपको बता दें, राजेंद्र भंडारी पहले कांग्रेस से विधायक थे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। दिलचस्प यह रहा कि जो भाजपा गाए बगाए ताल ठोक रही थी कि वो दोनों विधानसभा सीटों पे जीत हासिल कर लेगी, उन्हें कांग्रेस ने ऐसी पटकनी दी कि जिसे अब वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस के लखपत बुटोला ने 24,155 मत प्राप्त कर भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को 4,196 मतों से पराजित किया। इसी तरह से मंगलौर विधानसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने अपने प्रतिद्वंदित भाजपा प्रत्याशी कतार सिंह को 449 मतों से पराजित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं आपके साथ सपना खंडियाल। उत्तराखंड में हुए हाल ही में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की झुर्रियां इस वक्त स्पष्ट दिखाई देने लगी है। उन्हें ऐसा एहसास नहीं था कि वह इन दोनों उपचुनावों में हार का सामना करना पड़े। कारण जो भी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले इस चुनाव में भी काम नहीं आए। कांग्रेस के दो प्रत्याशियों ने ऐसी पटकनी दी जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। यदि हम बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा में हमेशा से ही राजेंद्र भंडारी का दबदबा रहा है। वह लंबे समय तक कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि वह बद्रीनाथ विधानसभा के लोकप्रिय नेता भी कांग्रेस के बैनर पर लगने से सामने आए। यह अलग अलग मसला है कि ऐन वक्त पर राजेंद्र भंडारी ने अपना चोला बदल दिया। अचानक लोकसभा चुनाव में एक रात में राजेंद्र भंडारी ने जब अपना चोला बदला तो वे अगली सुबह भगवा रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। बद्रीनाथ विधानसभा की जनता चौंक गई और समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। जो राजेंद्र भंडारी लगातार भाजपा को कोसता नजर आ रहा था, वो अब भाजपा की गोद में कैसे बैठ गया। मैं उत्तराखंड की जनता को, मंगलौर की और बद्रीनाथ की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धन पशुओं और लाठी वालों को हराने का काम किया है। जिस तरीके से पुलिस ने रक्षक की जगह भक्षक का काम मंगलौर में किया, उससे निश्चित ही हम भी डरे हुए थे, लेकिन महान जनता ने उसके बावजूद भी हमको जिताने का काम किया है। हमारे सभी सीनियर्स ने, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और उसका नतीजा है कि 2 साल की सरकार होने के बावजूद भी हम दोनों सीटें जीतने में कामयाब रहे। देखिए, भगवान राम ने इनको दंडित किया। जिस तरीके से इन्होंने भगवान राम के मंदिर में शंकराचार्य जी की और बुद्धिजीवियों की बात नहीं मानी, उसका दंड इन्हें भुगता। ये अयोध्या हारे, आसपास की 5-6 सीटें हारे। आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको दंडित किया है और आने वाले समय में भगवान केदार भी इनको दंडित करेगा, जहां 223 किलो की चोरी हुई, लेकिन उसकी जांच तक बैठाने का काम बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। बस यहीं से शुरू हुई राजेंद्र भंडारी की उल्टी गिनती और उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर उन्हें चुनाव लड़ा तो उन्हें कांग्रेस के ही युवा नेता लखपत सिंह बुटोला ने पटकनी दे दी। चौंकाने वाले तथ्य यह है कि यह कम वोटों से नहीं बल्कि 24,155 वोटों से लखपत बुटोला ने राजेंद्र भंडारी 4,196 वोटों से हार का सामना कराया है। उधर राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने यह जता दिया है कि कब तक झूठ के बलबूते जनता को गुमराह करोगे। बद्रीनाथ की जनता ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि रातों रात चोला बदलने के कारण आपकी राजनीतिक पिच भी खराब हो सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ताल ठोक कर कह रहे थे कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उनकी जीत होनी निश्चित है, जिस पर जनता ने मतदान करके करारा जवाब दिया है। कुल मिलाकर मोदी का जादू है और युवा मुख्यमंत्री धामी का प्रदर्शन यहां काम नहीं आया। मंगलौर विधानसभा सीट पर हम बात करें तो राज्य बनने के बाद से ही काजी निजामुद्दीन परिवार की यह सीट पर लगातार कब्जा रहा है। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं जहां से उत्तराखंड की सरहद शुरू होती है, बस यहीं पर उत्तराखंड की राजनीति का चित्र सभी को मालूम हो जाता है। जनता
जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। मौजूदा समय में हुए उपचुनाव को लेकर जिस तरह की हिंसा मंगलौर सीट से सामने आई है वह चुनाव के काले इतिहास में लिखा जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण न होने की वजह से मंगलौर विधानसभा सीट की जनता लगातार डरी और सहमी रही। यही वजह रही कि यहाँ चुनाव का मत प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। भारी अराजकता और पुलिस की चौकसी के बीच हुए चुनाव में जहां भाजपा एक तरफा जीत का हुंकार भर रही थी, वहीं काजी निजामुद्दीन ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 149 वोटों से हरा दिया। वहीं काजी निजामुद्दीन ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 449 वोटों से हराया। दिलचस्प यही है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपनी साख खोनी आरंभ कर दी है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां जनहित के लिए नहीं हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इस उपचुनाव में बता दिया है कि धर्म और जाति के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर चुनाव जीता जाता है। धन्यवाद।